आज हम देखते हैं टाओ और शियाज़ू जब बात कर रहे होते हैं तब लूशी वहीं से आ रहा होता है। वो उन्हें देख के वहीं पे रुक के उनकी बातें सुनने लगता है। शियाज़ू टाओ से कह रही होती है वो अभी चेंगलेंग को कुछ भी नहीं बताना चाहती, पहले कंपटीशन हो जाए बाद में वो उसे बता देगी, क्योंकि वो अभी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती ये सब बता के। शियाज़ू ने चेंगलेंग का नाम नहीं लिया था, इसलिए लूशी को लगा कि शियाज़ू उसी के बारे में बोल रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ होंगजू के साथ घूमने निकली थी। वो बहुत खुश थी। अचानक से उनके बाइक के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए वो दोनों गिर जाते हैं बाइक से। टाओ को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी पर होंगजू के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। बाद में ये तीनों होंगजू और टाओ को हॉस्पिटल देखने आते हैं। शियाज़ू जाने से पहले कहती है खाली हाथ जाएंगे ये अच्छा नहीं दिखता ना, पर लूशी को कहीं नहीं जाना था, इसीलिए वो अपना वॉलेट चेंगलिंग को देता है कुछ फ्रूट्स खरीद के लाने के लिए। रास्ते में जाते जाते चेंगलिंग ऐसे उछल उछल के पत्ते तोड़ने लगता है। उसे देख के शियाज़ू भी तोड़ने जाती है पर उससे नहीं होता, तो उसकी तरफ से चेंगलिंग ही उसके लिए एक पत्ते तोड़ देता है। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ जाता है। लूशी का टीम शुरू में ठीक से खेल नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं लूशी को करेज नहीं मिल रही थी। ये लोग भी अपने यूनिवर्सिटी के लिए परेशान थे। फिर शियाज़ू चीख चीख के लूशी को इनकरेज करने लगती है। उसकी वजह से पूरा प्लेग्राउंड लूशी का नाम पुकारते हैं। उसकी वजह से लूशी को ऐसी एनर्जी मिलती है कि वो हर बार बॉल बास्केट के अंदर ही गिराने लगता है और फाइनली लूशी की वजह से उनका टीम जीत जाता है। अब जब मैच हो गई थी तो शियाज़ू चेंगलिंग से मिलने आती है बॉयज हॉस्टल। पिछली बार उसने चेंगलिंग को लूशी के लॉकर के सामने देख के गलती से उसका लॉकर समझ लिया था और इस बार भी बिना जाने वो सेम गलती करती है। वो लूशी को चेंगलिंग समझ के अपनी दिल की बातें कन्फेस करती है। उसका बोलना हो जाता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो चेंगलिंग के साथ टकराती है। तब शियाज़ू वाज लाइक फिर मैंने अभी अभी जो बातें कही वो किससे कही थी। पीछे मुड़ के वो जब लूशी को देखती है तब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। लूशी भी एब्सेंट माइंड हो गया था। चेंगलिंग उससे बार बार पूछता है कि शियाज़ू को क्या हुआ था, तो वो कहता है कि शायद मैच की वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो पड़ी है। बाद में लूशी पढ़ने बैठता है पर उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। वो मन ही मन बहुत खुश था। शियाज़ू को लग रहा था कि लूशी को पता है वो चेंगलिंग को वो सब बोल रही थी और वो ये उम्मीद कर रही थी कि लूशी चेंगलिंग को सब बता देगा। जब तक लूशी के साथ सब कुछ क्लियर नहीं कर लेती तब तक शियाज़ू को चैन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो तभी दौड़ लगाती है बॉयज़ हॉस्टल जाने के लिए। फिर टाओ शियाज़ू को रोकती है और उसे समझाती है कि अभी बहुत रात हो चुकी है तो अभी बॉयज़ हॉस्टल जाने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर वो जाएगी भी तो भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पर शियाज़ू वो तो कैसे भी करके आज ही लूशी के साथ सब कुछ क्लियर करना था, फिर चाहे वो फ़ोन पे ही क्यों ना हो। वहाँ लूशी चेंगलिंग के पास आता है पढ़ाई समझने के बहाने, पर चेंगलिंग को समझ में आ गया था कि बात कुछ और ही थी, तो वो लूशी से कहता है अगर उसे कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। लूशी तब चेंगलिंग से पूछता है उसे तो बहुत सारी लड़कियों से प्रपोजल मिली है तो उसे कैसा फील होता होगा। लूशी अपने बारे में तो बता नहीं सकता था, इसीलिए वो अपना एक दोस्त का नाम लेता है। लूशी कहता है उसके दोस्त को एक लड़की ने प्रपोज किया है तो उसे समझ नहीं आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। पर चेंगलिंग इतना बेवकूफ नहीं था जो उसे समझ नहीं आता कि लूशी अपने बारे में ही बोल रहा था। इवन उसे तो ये भी पता था कि वो शियाज़ू के बारे में बोल रहा था। लूशी तब गुस्सा होके चला ही जाता है। वहाँ शियाज़ू हॉस्टल के फ़ोन से फ़ोन कर रही थी, इसलिए उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई थी। वो बहुत टाइम से फ़ोन किए जा रही थी पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि लूशी तो अपने कमरे में ही नहीं था और जो शियाज़ू के पीछे खड़े हुए थे वो बार बार शियाज़ू को हटने के लिए बोल रहे थे। शियाज़ू लास्ट बार जब ट्राई करती है तब उसका फ़ोन तो लगता है पर कोई और ही उठाता है उस फ़ोन को। अगले सीन में हम देखते हैं लूशी जब अपने कमरे में आता है तब पास के रूम से एक लड़का आके उसे बताता है बहुत टाइम से उसका फ़ोन बजे जा रहा था, इसीलिए उसे मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा। फ़ोन के उस पार से शियाज़ू नाम की किसी लड़की ने उसे कल दोपहर मिलने बुलाया था। लूशी के दिल में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं। सुबह सुबह लूशी ऐसे तैयार होने लगता है मानो जैसे वो डेट पर जा रहा हो। वहाँ शियाज़ू का क्लास ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बैठे बैठे शियाज़ू का दिमाग खराब होने लगता है।
शियाजू ने लूशी को लाइब्रेरी के गेट के सामने खड़े रहने के लिए बोला था, पर लूशी तो एक्साइटमेंट में शियाजू की क्लास के बाहर ही इंतजार कर रहा था। क्लास खत्म होते ही शियाजू इधर उधर ना देखे सीधा लाइब्रेरी जा रही थी। लूशी जल्दी से जाके उसे रोकता है। शियाजू को जल्द से जल्द लूशी के साथ सब कुछ क्लियर करना था, पर लूशी कहता है ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए, तो क्यों ना वो लोग कुछ यम्मी खाते हुए बात करे। फिर वो शियाजू को जबरदस्ती ले जाने लगता है। रास्ते में लूशी शियाजू की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। उसकी इस तरह से अननेसेसरी केयरनेस देख के शियाजू को बहुत अजीब लगता है। वो नहीं चाहती थी लूशी उसका बैग कैरी करे, इसलिए वो बार बार अपना बैग उससे वापस लेना चाहती है, पर लूशी कहता है क्या वो उसे कमजोर समझती है कि वो उसका बैग कैरी नहीं कर सकता। इसके बाद शियाजू और कुछ बोल ही नहीं पाती, बस मन ही मन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। और लूशी सोच रहा था शियाजू उतना बुरी भी नहीं थी, अगर शियाजू उसे कन्फेस करती तो वो उसे हाँ कह देने वाला था। थोड़ी देर बाद एक पैसेंजर के उठ जाने पे लूशी खुद वहाँ ना बैठ के शियाजू को वहाँ बिठाता है। बाद में वो शियाजू को एक महंगी वाली रेस्टोरेंट लेके आता है। लूशी के हर काम से शियाजू अनकंफर्टेबल हो रही थी। शियाजू जब कल के इंसिडेंट के बारे में बताने जाती है तब लूशी कहता है उसे पता है, और बस में आते आते उसने इस बारे में बहुत बार सोचा। उसे लगता है वो दोनों बस इतना ही कह पाता है। उससे पहले ही शियाजू कह देती है कि कल जो भी हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शियाजू कहती है कि वो टाओ के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी और टाओ ने उसे डेयर दी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था। एक ही पल में लूशी के लिए सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अब तक उसने शियाजू के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो बाहर भी आने नहीं देता, बल्कि वो तो शियाजू से ऐसे बिहेव करता है मानो जैसे उसने एक पल के लिए भी शियाजू को पसंद ना किया हो। उल्टा वो तो ये कहता है कि वो उसे इतनी महंगी रेस्टोरेंट इसीलिए लेके आया था ताकि उसके कन्फेशन के बाद वो जब उसे ना कहेगा तो उसे उतना दुख ना हो। और रास्ते में वो जो उसकी इतनी केयर की थी वो बस इसीलिए क्योंकि वो एक लड़का था और वो एक लड़की। एक लड़का होके वो एक लड़की को इतनी स्ट्रगल करते हुए कैसे देख सकता था। ये सब बातें शियाजू को गुस्सा नहीं बल्कि वो तो रिलीफ्ड फील कर रही थी। बाद में खाना खाते वक्त शियाजू को वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। शियाजू लूशी से कहती है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तो क्या वो बाद में फिर आ सकते हैं यहाँ पे चिंगलिंग के साथ। लूशी को अब शियाजू की कोई भी बात पसंद नहीं आ रही थी। वो उससे कहता है वो खाना खाए ना, चुपचाप इतना बकबक क्यों करती है। शियाजू को और दो चाहिए थे, पर लूशी शियाजू की बातों से इतना इरिटेट होने लगा था कि शियाजू के प्लेट में जो था वो उठा लेता है, लेकिन शियाजू भी अपना हिस्सा वापस लेके खाना शुरू कर देती है। आते वक्त लूशी जिस तरह से शियाजू की खुशी खुशी केयर कर रहा था, जाते वक्त ठीक उसका उल्टा करता है। ना तो वो उसका बैग कैरी करता है, ना ही उसके गिर जाने पे उसे पकड़ता है, और ना ही पैसेंजर के उठ जाने पे वो उसे बैठने देता है। यूनिवर्सिटी पहुंच के शियाजू लूशी से उसके साथ लाइब्रेरी जाने के लिए बोलती है, पर लूशी कहता है वो उसे फॉलो ना किया करे। लाइब्रेरी पहुंच के शियाजू चिंगलिंग को देखती है और उसे देखती ही जाती है। अचानक से चिंगलिंग की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वहाँ लूशी को ये समझ में नहीं आ रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। चिंगलिंग शियाजू को पढ़ा रहा था, पर शियाजू का सारा ध्यान तो चिंगलिंग पर ही था। चिंगलिंग जब उससे पूछता है उसे क्या समझ में आया, तब शियाजू जवाब नहीं दे पाती है और उसे बहुत एम्बेरस्ड फील होने लगती है। ऐसे में वहाँ लीनू को देख के शियाजू उसे पुकारती है। लीनू के आते ही चिंगलिंग उसके साथ पढ़ाई को लेकर डिस्कशन शुरू कर देता है। शियाजू देखती है चिंगलिंग को ऐसे उठ के लीनू से बात करना पड़ रहा था, इसलिए वो लीनू के साथ अपना सीट बदल लेती है। उन दोनों को इतना बात करते हुए देख के भी शियाजू के दिमाग में अभी तक उल्टा सीधा कुछ आया नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ होंगजू को प्रपोज करने वाली थी, इसलिए वो शियाजू से मदद मांगती है। आज होंगजू डिस्चार्ज होने वाला था, इसीलिए वो शियाजू से कहती है रात होने तक वो होंगजू को हॉस्पिटल में ही रोक के रखे। शियाजू भी बहुत टाइम तक ये वो कह के कोशिश करती है होंगजू को वहीं पे रोक के रखने की। टाओ को इनफ टाइम देने के लिए वो दोनों होंगजू को ऐसे पैदल चला के ले जा रहे थे। फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे डेकोरेशन देख के शियाजू होंगजू से कहती है शायद कोई अपना प्यार कन्फेस करने वाला है, तो उन्हें जाके देखना चाहिए। फिर वो होंगजू को साथ लेके जाने लगती है। होंगजू जब टाओ को वहाँ देखता है तब उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसने इस तरह का सरप्राइज सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए टाओ को कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। होंगजू ऐसे उसे हक करके उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। टाओ को कन्फेस करते देख शियाजू का भी मन कर रहा था चिंगलिंग को कन्फेस करने की। अब वो कुछ अलग तरीके से कन्फेस करना चाहती थी। जल्द ही उनके कॉलेज में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाली थी।
तो शियाज़ो चाहती थी कंपटीशन में भाग लेके वहाँ पे गाने के दौरान वो चेंगलिंग को अपनी दिल की बात बताए। अब शियाज़ो को ना ही गाना गाना आता था और ना ही गिटार बजाना, तो वो होंगजू से ट्रेनिंग ले रही थी। होंगजू शियाज़ो से कहता है कि उससे नहीं हो पाएगा, पर शियाज़ो को ये करना ही था। लूशी भी शियाज़ो से कहता है कि उससे नहीं हो पाएगा। तब शियाज़ो उससे कहती है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, क्या उसे आता है गिटार बजाना। तब लूशी उसे अपना टैलेंट दिखाता है, जिससे शियाज़ो सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है।